साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। क्या आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के लागू होने पर देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी? क्या नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो निराश्रित हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, क्या उनको भी विकसित किया जाएगा? इन तमाम बातों पर परिचर्चा होगी। भारत को विकसित देश बनाने में नई शिक्षा नीति की अहम भूमिका, यह बातें भारतवर्ष के गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। उन्होंने कहा कि एनपीपी लाकर पीएम मोदी ने दूरदर्शिता दिखाई है। छात्रों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, जहां पर निरक्षर हैं उनको भी साक्षर किया जाएगा और देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। छात्रों से कहा कि हम नहीं, आप बनेंगे विकसित भारत की गवाह। क्या जानकारी आ रही है, इंदौर से पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में नई शिक्षा नीति की अहम भूमिका होगी। गृहमंत्री ने नई शिक्षा नीति को लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना की। गृहमंत्री ने रविवार को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के लिए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजित कार्यक्रम में शाह ने अन्य राज्यों की पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। उस वक्त देश की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। विकसित राष्ट्र बनने के लिए शिक्षा की नींव मजबूत करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 वर्षों की जरूरत को पूरा करने वाली एनपीपी लाकर दूरदर्शिता दिखाई है। गृहमंत्री ने कहा कि एनईपी न केवल हमारे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी, बल्कि देश में कोई निरक्षर नहीं रहेगा और संस्कृत को भी एकजुट करेगी। यह मात्र पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर केंद्रित है और छात्रों को अलग तरीके से सोचने का अवसर प्रदान करती है। एनईपी छात्रों को समग्र विकास को सुनिश्चित करती है। यह छात्रों को जीवन जीने की कला सिखाएगी। उन्होंने छात्रों के हित में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भी मध्य प्रदेश को सराहा है। शाह ने कहा कि मैं चुनाव के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आया हूं। इस प्रदेश की जनता ने 29 सीटें पीएम मोदी की झोली में डाली है। गृह मंत्री शाह ने इंदौर में पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ओर से शुरू किया गया एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह का व्यवस्था पूरे देश में लागू होगा तो निश्चित तौर पे भारत को विकसित देश बनाने में नई शिक्षा नीति की अहम भूमिका है। देखने का विषय है क्या नई शिक्षा नीति आने से देश में जो बेरोजगार साक्षरता कर्मी है, जिस तरह से सरकार सबको साक्षर करने की बात कर रही है, क्या इनकी भी सेवा को जोड़ेगी? लेकिन जिस तरह से सरकार 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ कदम बढ़ाया है, क्या आने वाले समय में सरकार देश के जो लाखों बेरोजगार साक्षरता कर्मी हैं, इनके जीवन में भी प्रकाश डालेगा? यह सभी को साक्षर करना है तो इनकी भूमिका इसमें अहम हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।